नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आपका हमारी ई व्याख्यान श्रृंखला में बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारी ई व्याख्यान श्रृंखला में आज हम हिंदी एकांकी के विषय में पढ़ेंगे और एकांकी के ऊपर जो हमारे पूर्व में वीडियो बनाए गए थे उनमें जो बिंदु रह गए थे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो हिंदी एकांकी के विषय में चर्चा करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आधुनिक युग में एकांकी अपने रूप और शिल्प में पाश्चात्य साहित्य के वन एक्ट प्ले के ज़्यादा समीप बैठती है। यानी वन एक्ट प्ले यानी एक बार में किया हुआ नाटक जो खत्म हो जाए एक ही बार में, उसके अन्य अंक न हों। लेकिन यह भी सच है कि हिंदी एकांकी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित भाव, वीथी, प्रहसन और नाटिका आदि के अधिक समानता रखती है। वास्तविकता यह है कि हिंदी एकांकी से मिलते जुलते रूपकों का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतेंदु युग तक आते आते यह प्रभाव हिंदी एकांकी पर भी दिखने लगता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक एकांकी का विकास संस्कृत के रूपकों से मिलकर के हुआ है। शिल्प के स्तर पर हिंदी एकांकी बर्नार्ड शॉ और इत्सम से ज़्यादा प्रभावित लगती है और संस्कृत के एक अंक वाले नाटक उसमें अधिक महत्व रखते हैं। एक अंक वाले नाटकों का भी बहुत अधिक प्रभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। हिंदी एकांकी के विकास को हम मोटा मोटी 3 खंडों में बांट सकते हैं। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग और तीसरा है आधुनिक एकांकी। तो यदि भारतेंदु युग की बात की जाए तो हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग को हमेशा उस तरह से याद किया जाएगा जैसे हर एक युग का प्रारंभ वहीं से होता है। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभिक युग है। इस युग में हिंदी ने गद्य की भाषा के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया था। उससे पहले पद्य परंपरा अधिक प्रचलित थी और गद्य की परंपरा भारतेंदु युग से स्थापित होती है। भारतेंदु ने न स्वयं ही साहित्य की अनेक विधाओं की रचना की, बल्कि अपने समकालीन नाटककारों को भी बहुत प्रोत्साहित किया। यानी साहित्य में हर तरह की विधाओं पर उसमें काम हुआ उस काल में। हरीश चंद्रिका, कवि वचन सुधा और आदि पत्रों में प्रकाशन का कार्य भी इन्होंने किया। भारतेंदु के धनंजय विजय, विश्वस्य विश्वमौसधम, भारत जननी आदि को हम एकांकी की संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं, मान सकते हैं। और भारतेंदु मंडल के अन्य एकांकीकार भी अधिक प्रसिद्ध रहे। उनमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, श्री निवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, एक ही नाम है ये, अंबिका दत्त व्यास और काशीनाथ मिश्र के नाम अधिक उल्लेखनीय हैं। तो ये जो भारतेंदु मंडल था इसने एकांकियों के उस एकांकी क्रम में बहुत अपना अच्छा योगदान दिया। इस युग के एकांकियों में प्रायः किसी समाज सुधार विषयक समस्या को लेकर पात्रों द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल की भाषा में संवाद कराया जाता था। यानी साधारण भाषा ली जाती थी ताकि आम जनता को अच्छी तरह से समझ में आ सके बात, और बहुत ही सहज रूप में वो एकांकी जनता तक संप्रेषित हो सके। ये और वहाँ उनकी जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, वो स्पष्ट हो सके। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों ने उस काल के एकांकीकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया था। भारतेंदु के भारत दुर्दशा को ऐसा ही रूपक एकांकी कह सकते हैं। इस युग के एकांकीकारों को पुराणों, इतिहास की प्रसिद्ध कथाओं, सामाजिक कुरीतियों, भारत के प्राचीन गौरव बोध और राष्ट्र प्रेम की भावना ने एकांकी लेखन के लिए बहुत प्रेरणा दी थी। इनमें से अधिकांश एकांकियों का जो शिल्प है वो उसमें थोड़ा सा शिथिलपन है, उतना सुघड़पन आया नहीं था क्योंकि विधा बिल्कुल प्रारंभ ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक सुघड़ता, एक शिल्प की नवीनता आने लगी थी। इस युग में कुछ एकांकी बंगला तथा संस्कृत साहित्य से भी अनुदित हुए थे और रंगमंच के अभाव में मंचीय उपकरणों का विकास भी इस काल में उतना नहीं हो सका था और उन पर फारसी रंगमंच का पूरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
तो भारतेंदु युग में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही प्रारंभिक अवस्था, और उस प्रारंभिक अवस्था में जितना विकास एकांकी का हो सकता था उतना इस युग में करने का प्रयास हुआ। अब दूसरे चरण पर आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं यानी विभिन्न विधाएं जैसे कि कहानी, निबंध, लेख, समालोचना, गीति रूपक आदि का विशेष प्रोत्साहन मिला इनको और विशेष विकास हुआ। लेकिन एकांकी की परंपरा भी अपने आप में पूरी तरह से आगे बढ़ती रही। एकांकी ऐसा नहीं कि वो भारतेंदु युग में ही विकसित हुई, पल्लवित हुई, बल्कि द्विवेदी युग में भी बहुत अच्छी तरह से आगे एकांकी का उतना विकास हुआ। एकांकी इस युग में बंगला तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं के एकांकियों के हिंदी के पर्याप्त अनुवाद हुए, यानी कि नई रचनाएं कम हुई लेकिन अनुवाद पर्याप्त हुए। इस समय में सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि ने अपनी कल्पना और बंगला साहित्य की प्रेरणा से अथवा ऐतिहासिक घटनाओं से एकांकियों की रचना की। यानी कि तरह तरह का आप देख रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार, सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत आदि लोगों ने हिंदी साहित्य में अपनी कल्पनाओं से और बंगला साहित्य से ज़्यादा प्रेरणा ली, और एक अच्छी एकांकी की परंपरा हमें द्विवेदी युग में भी दिखाई देती। अब इसके बाद हम तीसरे, पहला हुआ हमारा भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, और तीसरे क्रम पर हम चले तो फिर आया है तीसरे क्रम पर आधुनिक एकांकी। आधुनिक काल भी इसको कह सकते हैं। आधुनिक एकांकी में जयशंकर प्रसाद का एक बूंद एकांकी आधुनिक ढंग का पहला एकांकी है। इसके बाद तो अनेक लेखकों ने मौलिक और अनूदित एकांकी लिखे। सन 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुए। यानी हंस का वो पूरा एक एकांकी पर ही लेख थे, और वो पूरा एक प्रकाशन ही उस पर हुआ अलग से, जिसने हिंदी के एकांकीकारों का एकांकी की कला से विशेष परिचय कराया। यानी उससे एक प्रोत्साहन मिला एकांकीकारों को। इस काल के सबसे चर्चित एकांकीकार राम कुमार वर्मा है, और उनका बादल की मृत्यु एकांकी यद्यपि कला की दृष्टि से सफल तो नहीं हो सका, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में इसका विशेष स्थान है। बादल की मृत्यु का राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित जो है। वर्मा जी के पृथ्वीराज की आंखें, सप्तकिरण, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, ऋतुराज और काम कंदला बहुचर्चित एकांकी हैं। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को तत्कालीन यथार्थ से जोड़कर उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण से चिंतन, सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। और वर्मा जी के ही समकालीन एकांकीकारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र के अशोक वन, एक दिन, प्रलय के पंख पर, नारी के रंग आदि एकांकी संग्रह शिल्प की दृष्टि से मील के पत्थर हैं। रंगमंच पर भी उस काल में ये एकांकी पर्याप्त सफल रहे। उपेंद्रनाथ अश्क के सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी भी उस समय आए, और सजीव वातावरण और अनुभूति की यथार्थता उनके एकांकी की विशेषता रही। सूखी डाल, लक्ष्मी का स्वागत, अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ अश्क जी के अन्य एकांकी रहे हैं। इन एकांकियों की श्रृंखला में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास और जगदीश चंद्र माथुर। इनके नाम भी प्रमुख एकांकीकारों में गिने जाते रहे। तो हम देखते हैं कि एकांकी की एक अच्छी परंपरा हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में मिलती है और निरंतर विकसित होने वाली एक परंपरा के रूप में मिलती है। तो मुख्य रूप से आज के व्याख्यान में हम देखें तो सबसे पहला जो काल है वो है भारतेंदु काल, ताकि आपको स्मरण हो जाए इसलिए बताया जा रहा है। भारतेंदु काल, द्विवेदी काल और आधुनिक काल, इन तीन कालों में एकांकी का निरंतर विकास होता जा रहा है और आज तक भी एकांकी लिखे पढ़े जा रहे हैं।
तो इस आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी एकांकी का विकास। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।